प्रवक्ता कमल ठाकुर जी और उसके बगल में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और संगठन प्रभारी कार्यालय प्रभारी अमूल नीरज कलखो जी और मेरे दाहिनी ओर प्रदेश प्रवक्ता सोनल शांति जी और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी आप लोग को संबोधित करेंगे। नमस्कार, जोहार। आप सब जानते हैं और आप मीडिया के साथी हैं, सभी लोगों का पहले स्वागत करते हुए जो एग्जिट पोल आए हैं और जिस तरह से एग्जिट पोल में एक नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति के द्वारा साइकोलॉजिकल स्ट्राइक करने का प्रयास किया गया है अधिकारियों पर, जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका जो मनोबल गिरा हुआ था, जो उनमें निराशा और हताशा थी, उसको बढ़ाने के लिए एग्जिट पोल का सहारा लिया गया। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल से बिल्कुल अलग है। दिखा दिया, किसी को पूरब में ज्यादा दिखा दिया, किसी को पश्चिम में ज्यादा दिखा दिया। ये देश का चुनाव था और देश के चुनाव में लोग मुद्दों पर वोट देते हैं। उसका सीधा मतलब ये है कि जो 10 वर्ष पहले और जो 5 वर्ष पहले उन्होंने जनता से वादा किया था, उस पर वो खरे नहीं उतर पा रहे थे। जो उन्होंने रोजगार देने की बात करी थी, 2 करोड़ प्रतिवर्ष और 15 लाख रुपए देने की बात, महिलाओं को सम्मान देने की बात, उस पर वो खड़े नहीं उतरे। इसलिए उन्होंने कभी भी मुद्दों पर बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ चुनिंदों की बात की। चुनिंदों की बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि टेलीप्रॉम्प्टर खराब होने के कारण प्रधानमंत्री जी को अडानी और अंबानी के बारे में कुछ बोलने के बजाय वो कुछ और बोल गए और उन्होंने कहा कि जो टेम्पो में पैसा भर भर के जा रहा है अडानी और अंबानी का, अब तक उस पर ना तो किसी देश की संस्था ने, न स्वतंत्र एजेंसी ने कोई पूछताछ करने की जहमत नहीं उठाई है। प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल पूछा जाना चाहिए कि वो पैसे कहां जा रहे हैं और आपको किन सूत्रों के हवाले से ये बातें सामने आई है। फिर भी जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा था, उस माहौल को बनाने में वो बुरी तरह से फेल रहे हैं। जो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं उनसे एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी तो समाप्त हो ही नहीं वाली है। जो मीडिया के घराने हैं उनको भी एक बार अपने बारे में पुनर्विचार करना पड़ेगा कि एग्जिट पोल वालों से संबंध रखना है, शेयर बाजार वालों से रखना है, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए काम करना है, कि जो एक व्यवस्था बनाई गई है उसके लिए काम करना है। पूरे देश में एक दबाव बनाने की कोशिश की गई अधिकारियों पर कि हमारे पक्ष में मतदान होने वाला है, इसलिए जैसा हम कहेंगे वैसा आप करेंगे। और पिछली बार आपने देखा है कि किस तरह से खूंटी में एक प्रयास किया गया था और 1400 वोटों से हराने का काम किया गया था। किस तरह से सारी चीजें हुई थी, उस पर हम लोगों ने काफी संघर्ष किया। बावजूद आप जानते हैं, एक बार जो चुनाव में फैसला हो जाता है उसको फिर बदलना काफी मुश्किल होता है। तारीख पे तारीख लगाई जाती है और परिणाम कुछ सामने नहीं आ पाता है। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो हमारी तैयारी है, कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि अंतिम क्षण तक हम सभी को जो मतगणना केंद्र पर रहेंगे वहां पूरी ताकत से डटे रहना है। जरा सी चूक हुई, आंख बंद, डिब्बा गायब। ये इस मामले में भारतीय जनता पार्टी मास्टर है, तो इसलिए जरा सा भी पलक नहीं झपकने देना है, पूरी तैयारी के साथ जाना है और जब तक काउंटिंग पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाए तब तक वहां डटे रहना है। चूंकि इसका खामियाजा हम लोगों ने खूंटी में भुगता है और पूरे देश का ये जो
19 का हम लोगों का अनुभव रहा है, उसको हमारे नेताओं ने हम सबों के साथ शेयर किया है। आज हमने भी अपने जिला अध्यक्षों के साथ, प्रदेश के प्रभारी जो जिला के प्रभारी हैं उनके साथ और बाकी जो तमाम वरिष्ठ नेतागण हैं, मोर्चा और संगठन के लोग हैं, उनके साथ, अग्रणी संगठन के लोग और विभाग के लोगों के साथ चर्चा की है किस तरह से पूरे प्रदेश में हम लोग को एक्टिवेट होकर काम करना है। और जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, उस पर पूरी ताकत के साथ हम लोगों को अंतिम क्षण तक लगे रहना है। आप लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी, आप लोग बहुत सारा सवाल भी पूछना चाहते होंगे, क्योंकि आप लोगों ने एग्जिट पोल दिखाया है, तो निश्चित रूप से आप ये चाहेंगे कि एग्जिट पोल को आप कैसे समझ पाए और कैसे आगे बढ़ पाए। तो हम एग्जिट पोल को इस तरह से समझते हैं कि हमारे यहाँ एक सीट पर इंडिया गठबंधन के तहत सीपीआई एमएल लड़ रही है चुनाव। वो जो एग्जिट पोल थे उसमें 2-3 सीट दिखाई गई कि इनको मिलेगा, तो ये बिल्कुल तथ्य से परे है। इसी तरह हम तमिलनाडु में 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 13 से 15 हमें दिखाया गया। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये जो एग्जिट पोल था वो सिर्फ गुमराह करने के लिए था या किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए। और पूरे देश का जो मूड है, जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से देश में भूखे लोगों की संख्या बढ़ी है, जो प्रधानमंत्री खुद से कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद से कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन करा रहा है और उसके बारे में बताते हैं कि और लोगों को बढ़ाऊंगा। मतलब सीधा उनका कहने का मतलब है गरीबी और इस देश में बढ़ने वाली है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ काम करेंगे और जो आप लोगों के बीच में या जो आम लोगों के बीच में एक भ्रम फैलाया जा रहा है, उसको समाप्त करने के लिए हम लोग कल का दिन मुकर्रर चुनाव आयोग ने किया है और उसमें हम लोग पूरी मुस्तैदी से काम करेंगे। अगर आपका कोई और सवाल हो तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। हम लोग अब मात्र हम समझते हैं कि 16 घंटे बचे होंगे जब हम लोग फिर से एक बार आमने सामने होंगे। आप लोग सुबह से लगेंगे। मेरा 3 सवाल है जी। एक, क्या आप मानते हैं कि 2019 में उन्होंने मुद्दे पर बात की थी इसलिए परिणाम उनके पक्ष में आया? क्योंकि अभी आपने कहा कि वो इस मुद्दा से कोई बात ही नहीं कर रहे। नहीं, देखिए, मुद्दे की बात नहीं है, उन्होंने हमेशा इसी तरह से बात की है, तो परिणाम वैसा ही रहेगा। नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो देखिए, देखने का अपना अपना नजरिया है। 19 और 24 में क्या अंतर हुआ? 19 और 24 में ये अंतर हुआ है कि 80 करोड़ लोग अब सरकार के मुफ्त भोजन पर आश्रित हैं। 19 और इसमें अंतर ये हुआ है कि हमारे युवाओं की बेरोजगारी बढ़ी है। जो 70 करोड़ युवा हैं उसमें 45 साल से ज्यादा युवा जो है वर्ष के युवा हैं वो बेरोजगार हैं और उस बात को हमने समझाने में और जो बताने में सफल रहे हैं, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। दूसरा सवाल है, क्या राजेश ठाकुर मानते हैं कि देश के सारे डीसी भ्रष्ट हैं? नहीं, जो किसी के कहने पे काउंटिंग में गड़बड़ी कर देंगे इसलिए कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग इस पर आंख एकदम खोले रखेंगे। मैंने कहा कि मनोवैज्ञानिक एक दबाव बनाया गया है और उस मनोवैज्ञानिक दबाव में आप भी आ गए हैं, इसलिए इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो भी अधिकारी होते हैं, निश्चित रूप से एक भारत सरकार का अधिकारी एक बात जरूर सोचता है और जिस तरह की बातें सामने आई है, कई जगहों पर अधिकारियों को धमकाया जा रहा है, कई जगहों पर कई तरह की बातें हुई है, इस बिहाफ पे हम लोग ये बातें कह रहे हैं। दूसरी बात है कि 10 साल में तीसरी